नमः। अब हम लोग जातक पद्धति में भावानंग त्रिविध बलमा के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। भावानंग बलमीसजं च नृचतुष्पादाख्य कीटाम्बुजा जायां बवाद्य खभोनिताः खलु ततो दिग्वीर्यवत् द्यूतं सद दृष्ट यंघ्रियुग ग्रदृष्टि चरणोनं ये ज्यद्रियक पुनः। भावानां इसजं बलम नृच चतुष्पादाख्य कीटाम्बुजा क्रमेण जायां ववाद्य खभोनिताः दिग्वीर्यवत् बलं तद्युतं स्वामी बलं खलु सदृष्ट यंघ्रियुगं उग्रदृष्टि चरणोनं कार्यं पुनर्गेज्य दृग्युग एव भावबलं स्यात्। अर्थात भावानां तन्वादीनामिसजं स्वामी बलमित्यर्थ, स्वामी बलमित्यर्थ। बलं स्यादित्येकं च पुनः च नृचतुष्पादाख्य कीटाम्बुजा द्विपद चतुष्पद कीट जल चर संज्ञक राशयो भावा क्रमेण जायां बवाद्य खभोनिताः सप्तम चतुर्थ प्रथम दशम भावै रहिता कार्या इत्यर्थः। दिग्वीर्यवत् रसभावात् पुष्टं त्यज्येत् चक्रतो दिग्वीर्यं रसहृत इति पूर्वोक्त बलं साध्यं तद्द्वितीयं दिग्बलं तद्युतं तेन युतं स्वामी बलं कार्यं तद्दृष्ट यंघ्रियुग शुभग्रह दृष्टियोग चतुर्थांश युत मुग्र ग्रह दृष्टि चरणोनं पाप ग्रह दृष्टि योग चतुर्था शोनं कार्यं पुनर्गेज्य दृग्युग बुध गुरु दृष्टिभ्यां युक्तं कार्यं बुध गुरु दृष्टिभ्यां युक्तं कार्यं एवं स्वामी बलदिग बलयोगो भावबलं भवति। भावानां द्विपद चतुष्पदादि संज्ञा चौदानं चक्रादो लिखिता। भावों के त्रिविध बल को कहते हैं। अपने अपने स्वामी का बल भावों का प्रथम बल होता है, दूसरा दिग्बल होता है। जैसे भाव नर नार राशि हो तो उसमें सप्तम भाव घटाते हैं। यदि चतुष्पद हो तो चतुर्थ भाव को घटाते हैं। यदि कीट राशि हो तो प्रथम तनु भाव को, यदि जलचर राशि हो तो दशम भाव को घटाते हैं। अंतर पर से ग्रह के दिग्बल के समान बल के अर्थ साधन करते हैं। अर्थात यदि अंतर 6 राशि के अल्प हो तो उसी में 6 राशि से अधिक हो तो 12 राशि में से घटाकर 6 से क्या कहते हैं भाग देते हैं। उस पर जो लब्धि बता है वह भाव का क्या होता है दिग्बल होता है। इसको प्रथम स्वाभाविक में जोड़ते हैं। उस भाव पर जितने शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसके योग के चतुर्थांश में उसमें जोड़ते हैं, उसके चतुर्थांश को उसमें जोड़ देते हैं। फिर जितने पाप ग्रहों की दृष्टि होती है उनके योग के चतुर्थांश को हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। यदि उसमें बुध बृहस्पति की दृष्टि हो, बुध बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो कि संपूर्ण दृष्टि को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। यह तीसरा भाव का दिग्बल कहलाता है। क्या कहलाता है
दृग्बल कहलाता है। इस प्रकार भाव का बल क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। भाव की नृत चतुष्पदादि संज्ञा है, भाव चतुष्पदादि संज्ञा हम लोग ने अभी जाना। तन्वादि द्वादश भाव क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रथम जो हुआ क्या हुआ, भावेश का बल, दूसरा हुआ दिग्बल, तीसरा हुआ दृक्बल। दिन में उनके स्वामी सूर्य दिग्बल का कहा जाएगा, जो हम लोग पीछे अध्ययन कर चुके हैं। तो तत्वादि भाव द्वादश भाव के बल का साधन करते हैं। भावों का बलवान होना उनके स्वामी के बलवान होने पर निर्भर करता है। भाव का स्वामी वही होता है जो राशि स्वामी होते हैं, जिनका बल साधन हम लोगों ने पिछले श्लोकों में अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया है। लग्नाधिपतेन तुल्यं बलमिह चूड़ामणिर्वदति। लग्नाधिपेन तुल्यं बलमिह चूड़ामणिर्वदति। लग्नेश का बल लग्न का बल होता है। लग्न को भाव का उपलक्षण मानते हैं। भावेश का बल भाव का बल होता है, सिद्ध होता है। किस दिशा में कौन सी राशि बली होती है, कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा सप्तम लग्न चतुर्थ भाना तेषु यथा विहितेषु बलाढ्या कीट नराम्बुजाचरा पश्वश्च। जहाँ द्विपद राशियाँ मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वार्ध और कुंभ लग्न में बलवान होते हैं, लग्न से 6 राशि दूर सप्तम भाव में निर्बल होती है। जैसे जैसे सप्तम भाव से दूर होती है, वैसे उसे उनके बल की क्या होती है, वृद्धि होती है। सप्तम भाव और द्विपद राशि युक्त भाव के अंतर के अनुपात द्वारा बल साधन ग्रह दिग्बल से करना चाहिए, यद्यपितो दृष्टो वा बुद्ध जीव युतेक्षितश्च यो राशि स भवति बलवान। बुध और गुरु की दृष्टि से भी भाव क्या होते हैं, बलवान होते हैं। क्या होते हैं, बलवान होते हैं। भाव स्थित राशियों की द्विपदादि संज्ञा और बल, रूप बल और बलाभाव। मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कुंभ द्विपद, ये लग्न हो गया। रूप बल में लग्न हुआ और बलाभाव में क्या हुआ, सप्तम हुआ। मेघ, वृक, सिंह, धनु उत्तरार्ध में, मकर पूर्वार्ध में, चतुष्पद हुआ। दशम रूप बल हुआ और चतुर्थ जो हुआ बलाभाव हुआ। कर्क, मीन एवं मकर का उत्तरार्ध जलचर वह क्या हो, रूप बल में चतुर्थ हुआ और बलाभाव में दशम भाव हुआ। वृश्चिक जो है कीट है, उनके वृश्चिक कीट है, वह सप्तम में रूप बल है और बलाभाव में क्या है, लग्न है। अब हम बहुत दिग्बल उस भाव की राशि द्विपद, चतुष्पद, जलचर, कीट का विचार क्या के दिशा के अनुसार उसके बल पर हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए।